जैसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जैसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, जैसे अन्न चाहिए वो अदिति की उपासना करे। हमारे यहाँ ना देवी देवता अनेक हैं। कितने देवी देवता हैं हमारे यहाँ टोटल? मैं ये बताओ मेरी माँ, हमारे यहाँ देवी देवता कितने हैं? कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। 33 कोटि मतलब करोड़ भी कहो या प्रकार भी कहो, पर कोटि मतलब करोड़ ही सही है। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अच्छा, ये 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? ये सब व्यवस्थापक हैं। जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ये वो जमाना भर कितने सारे मंत्री होते हैं। ये सब क्या होते हैं? व्यवस्थापक। क्या होते हैं ये मेरी माँ? ये व्यवस्था इनको दी जाती है, आपको ये काम संभालना है। उसी तरह इस पूरी पृथ्वी, पूरे लोकों की जिम्मेदारी 33 करोड़ देवी देवताओं की है। जल बरसाने की जिम्मेदारी अलग दी गई, अग्नि देवता की जिम्मेदारी अलग, वायु की अलग, वरुण देवता की अलग, है ना? बहुत सारे देवता हैं। तो आप जिस देवता से जो चाहते हैं उसकी उपासना करिए। यदि आपको एक चीज चाहिए तो एक देवता जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन हर बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। ये गले का डॉक्टर है, ये मस्तिष्क का डॉक्टर है, ये हार्ट का, दिल का डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये त्वचा रोग विशेषज्ञ है। उसी तरह सबके अलग अलग डॉक्टर हैं। डिलीवरी कराने वाले अलग डॉक्टर होते हैं, अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसी तरह से देवताओं की व्यवस्था अलग अलग है। आपको यदि अन्न चाहिए तो अदिति मां की उपासना कीजिए। आपको ब्रह्म तेज की इच्छा है तो बृहस्पति की उपासना कीजिए। इंद्रियों में शक्ति की, जिसे भोग विलास में ज्यादा रुचि रखनी है, वह इंद्र की उपासना करें। इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए इंद्र। तो सबके देवी देवता अलग अलग हैं, पर इन देवताओं से ऊपर भगवान होते हैं। अच्छा, देवता तो 33 करोड़ होते हैं, देवी और देवता टोटल। अब बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, भगवान कितने होते हैं? कितने? आप बताओ भगवान कितने होते हैं? आप एक। देवी देवता कितने होते हैं? 33 करोड़। कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि मतलब प्रकार। ये 12 आदित्य गिना देते हैं, रुद्र गिना देते हैं, हो गया नहीं। यदि 33 प्रकार के गिने जाएं तो हम आपको यूं ही गिना देंगे बहुत सारे, जो उस प्रकार में आएंगे ही नहीं। इसलिए टोटल जब गिनती तो 33 करोड़। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइए, देवता 33 करोड़ ही हैं और भगवान कितने हैं? उनका नाम बताओ। एक जो भगवान, उनका नाम है श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है कपिल देव, उन्हीं का नाम है मत्स्य मछली, उन्हीं का नाम है हयग्रीव, उनका नाम है परशुराम, उन्हीं का है। वही अलग अलग भगवान एक होते हैं, पर भगवान के नाम और रूप अनेक होते हैं। जैसे आपके घर के अंदर वाला ड्रेसअप अलग होता है, घर के बाहर वाला ड्रेसअप अलग होता है। उसी तरह भगवान हर समय पर अलग अलग
यूनिफॉर्म में रहते हैं। वो राम के यूनिफॉर्म में आए, धनुष बाण लेकर तो राम कहलाए, वो बांसुरी लेकर आ गए तो कृष्ण कहलाए, फरसा लेकर आ गए तो परशुराम कहलाए, नरसिंह रूप में आ गए तो वही नरसिंह कहलाए। तो अनेक यूनिफॉर्म पहनने से, भगवान अनेक रूप होने से अनेक नाम हो गए, अनेक काम होने से अनेक नाम हो गए। भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल, गायों की सेवा करने से गोपाल हो गए। उनका नाम पड़ा गिरिवरधारी, गिरिराज जी को उठाया तो गिरिवरधारी नाम पड़ गया। उनका नाम पड़ा दामोदर। क्या नाम भगवान का? भगवान जगत के नाथ होने से नाम पड़ा जगन्नाथ। बद्री बेरों के जंगल में विराजे हैं भगवान भक्तों के लिए, इसलिए नाम पड़ा बद्रीनाथ। भगवान एक भक्त के दर्शन करने गए, कमर में हाथ रखकर खड़े हो गए तो नाम पड़ गया उन्हीं का विठ्ठलनाथ। वो भगवान द्वारिका के राजा बने तो नाम पड़ा द्वारिकानाथ। मनु जी के लिए उन्होंने एक रूप धारण किया तो नाम पड़ गया रंगनाथ। 3 से विवाह करने के कारण नाम पड़ गया तिरुपति बालाजी। व्यंकटेश, उन्हीं का नाम टेढ़े से होने के कारण, भक्तों का दुख हरने के कारण नाम पड़ गया श्री बांके बिहारी। राधा जी के संग रमण करने से नाम पड़ा राधा रमण। गोपियों के नाथ होने से नाम पड़ा गोपीनाथ। राधा जी के बल्लभ होने के कारण नाम पड़ा राधा बल्लभ। गिरिराज जी उठाने के कारण नाम पड़ा उनका श्रीनाथ। जो लक्ष्मी के ना, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो पति नाथ, उनका नाम श्रीनाथ जी का आपने ऐसे दर्शन किया होगा नाथ द्वारा में। हाँ, उन्हीं का नाम पड़ा अनेक। रावण के यहां जा रहे थे, रास्ते पर समुद्र के इस तरफ पूजा की तो उन्हीं का नाम पड़ गया रामेश्वरम। ठीक है, तो भगवान कितने हो गए? भगवान का नाम पूरब में है जगन्नाथ। उत्तर में नाम क्या है भगवान का? बद्रीनाथ। पश्चिम में नाम है द्वारिकानाथ और दक्षिण में नाम है रंगनाथ। चारों तरफ नाथ हैं, देख लो आप। पूर्व के नाथ कौन? उत्तर बोलो जोर से, अच्छे से बताओ। पूर्व में नाथ कौन? जगन्नाथ जी। पूर्व के नाथ, पश्चिम के नाथ, पश्चिम के नाथ द्वारिकानाथ। याद रखो, कोई पूछे तो बताना। पूरब के नाथ बोलो मेरी माँ। ऐसे बैठी हो मेरी माँ जैसे पूरी रात सोई नहीं मेरी माँ। थकी सी लग रही हो मेरी माँ। थोड़ा बोलो, हिम्मत लगाओ, जोर लगाओ। पूरब के नाथ, पश्चिम के नाथ द्वारिकानाथ, उत्तर के नाथ बद्रीनाथ और दक्षिण के नाथ रंगनाथ। चारों तरफ नाथ हैं और बीच में वह नाथ हैं। बीच में 2 नाथ और हैं, बताओ कौन? अभी बताए हमने 2, 4 हम बताए, 2 आप बताओ। धीरे धीरे बोल कोई। जब बता रहे थे तब दिमाग कहां था? बीच में 2 नाथ हैं, विठ्ठलनाथ। 4 तो बताए हमने, विठ्ठलनाथ और श्रीनाथ। टोटल
छह। ये छहों नाच जो हैं भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप हैं, कृष्ण और राम के स्वरूप हैं। इसलिए कहा गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। आगे मत बढ़ो, हे नाच में रुको। हे नाच, जब कहो आप हे नाच तो इन हे नाच के कहते ही छहों नाच का स्मरण करना चाहिए, छह नाचों का स्मरण कर लेना चाहिए फटाफट। ये नाच जो कहा गया हे नाच, मैं आपको कभी तो छहों नाचों का स्मरण करना चाहिए। हे द्वारिका नाथ, हे जगन्नाथ, हे बद्रीनाथ, हे रंगनाथ, हे विठलनाथ, हे श्रीनाथ जी, मैं आपको कभी तो नाच जब भी आए तो ये छह नाच ये भगवान के स्वरूप हैं। अब अनेक नाम, ठीक है, नाम रूप अनेक, पर भगवान है एक। तो आज से कंफ्यूजन होगा आपको नहीं? अच्छा, नहीं होना चाहिए। चाहे पूर्व के जगन्नाथ जी को प्रणाम करो या पश्चिम के द्वारिकानाथ जी को, बात एक ही। आपका मुंह जिस तरफ है उसी तरफ हमारे ठाकुर विराजे हैं। अब और भी नाच हैं, ये तो भगवान श्रीमन नारायण के नाच रूप हैं। अब शंकर जी के भी नाच रूप अलग हैं। शंकर जी के नाच रूप बताओ। अमरनाथ, सोमनाथ, पता है ना आपको? ये भगवान शिव के नाच रूप हैं। ये भगवान, ये जो अभी हमने छह गिनाए वो भगवान श्रीमन नारायण के छह नाच रूप हैं। अब जो हम बता रहे हैं वो भगवान शंकर के नाच रूप हैं, है ना? बद्रीनाथ के ऊपर केदारनाथ, पशुपतिनाथ, है ना, अमरनाथ, ऐसे ये भगवान शिव के नाच रूप हैं। तो ये शिव के नाच रूप हैं, वो भगवान नारायण के नाच रूप हैं। भगवान शंकर भी जिन नारायण का ध्यान करते हैं, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो मैया के पास शंकर जी भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। जब भगवान कृष्ण रास रचाए तो भगवान शंकर भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने और रास में गोपी बनकर गए। भगवान का एक नाम पड़ा गोपीनाथ, जो गोपियों के, उसमें शंकर जी भी गोपी बनकर गए तो शंकर जी की भी नाच भगवान कृष्ण हो गए। नाचों के नाच जगन्नाथ, नाथों के जगन्नाथ। इसलिए भगवान शिव भी गोपी बनकर उस रास में सम्मिलित होते हैं। और जब शंकर जी गोपी बने तो अपने आप उन गोपी के नाच कृष्ण हो गए। इसलिए शंकर जी भी जिनका ध्यान करते हैं वो कृष्ण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, उनकी कथा आप सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो भगवान की शरण में जाकर भगवान के आश्रित हो जाता है फिर उसे किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान का हो गया फिर उसे किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं। पर भगवान की शरण में जाना ना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। अब जैसे जब आज आप लोग कथा में आ रहे थे तो आपके अंदर ये विचार आ रहा था कि कथा में जाएंगे, पानी भरा होगा, गीले में बैठना पड़ेगा, पांव पानी में डूबे रहेंगे, कहीं पांवों में कंदरी हो गई तो, कहीं दिक्कत हो गई तो भगवान आपके धैर्य की देखो परीक्षा भी लेते हैं
यदि आप इस परीक्षा में पास होने को तैयार हैं, जिद पकड़े हैं, तब तो फिर भगवान हार जाते हैं और भक्त को जिता देते हैं। और यदि शुरू में दो में से एक की हार होगी, या तो भगवान हारेंगे या तो भक्त हारेगा। और भगवान तब हारते हैं जब भक्त जिद्दी हो जाए। अच्छा, महाभारत में एक जगह भगवान कृष्ण हार गए, बताओ कहां? भगवान श्री कृष्ण एक जगह हारे हैं महाभारत के युद्ध में। बताओ कहां और किससे हारे हैं? हां, ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। और ये बताओ किससे हारे भगवान? अर्जुन से। अर्जुन से थोड़ी युद्ध था भगवान का। हाँ, मैं ये बताओ मेरी मां, किससे हारे भगवान? एक जिद्दी भक्त मिल गया भगवान को महाभारत में, और यही मेरठ के भक्त थे वो, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के एक भक्त से भगवान हार गए, मेरठ के एक भक्त से भगवान हार गए। बताओ भक्त का नाम क्या था? हाँ, भीष्म पितामह उनका नाम था। हार गए। क्या हारे, कैसे हारे, जानकारी है आपको? नहीं, सुनो। भीष्म पितामह ने, भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा है और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा, दोनों टकरा गए। महाभारत के युद्ध में जब युद्ध हुआ और पितामह भीष्म ने अर्जुन पर जो बाणों की बौछार कर दी, हुआ यह था कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। जब ये बात द्रौपदी मां को पता चली तो द्रौपदी कृष्ण के पास गई और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? क्या करें, रोए ना तो कल हमारे पतियों की मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले, तुम्हारे पति को कौन मारेगा? बोले, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, क्या उनकी प्रतिज्ञा कभी अधूरी रही? मार देंगे। कन्हैया आप कुछ करो। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो आराम कर रहा हूं, सवेरे बात करेंगे, अभी हम थके हुए। द्रौपदी बोली, कन्हैया भक्त पर संकट आया है और आप सो रहे हैं, क्या आपको नींद आ जाएगी? हे द्वारिकाधीश, पग पग पर आपने हमारी रक्षा की, क्या आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान बोले, अच्छा ठीक है, क्या करना है बताओ। हम क्या बताएं, हमें थोड़ी पता है, आप बताओ। भगवान बोले, तो चलो। आधी रात को भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के कमरे में गए। श्री कृष्ण तो बाहर खड़े रहे, द्रौपदी ने चरण पादुका बाहर उतारी, तो भगवान ने चरण पादुका उठाई और लेकर खड़े हो गए। द्रौपदी लंबा घूंघट डालकर पितामह के पास गई, पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि कोई दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वो दुर्योधन से कह चुके थे कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। तो उन्हें लगा दुर्योधन की पत्नी आई, पर दुर्योधन की पत्नी में इतने संस्कार कहां थे कि वो बड़ों को ऐसे प्रणाम करे। तो द्रौपदी आई, तो द्रौपदी को उन्होंने दुर्योधन की पत्नी समझकर आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, पति प्रिय भव। जब ये वरदान दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में आप मुझे मेरे पतियों को मारकर मेरा सुहाग उजाड़ेंगे, और आज मुझे केवल एक रात के लिए ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं क्या, या सदा के लिए? यदि सदा के लिए अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है, तो फिर आप मेरे पतियों को कल मारेंगे कैसे? और मार देंगे
तो फिर आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी, अखंड सौभाग्यवती का जो आपने आशीर्वाद दे दिया। भीष्म पितामह अवाक रह गए। देवी बेटी द्रौपदी, यहां तू अकेली नहीं आई, ये आइडिया तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतनी अक्कल नहीं है। बाहर निकलकर देखा तो द्वारिकाधीश छिपे हुए थे, चरणों में गिर पड़े। पितामह प्रभु आप खड़े हैं, छिपे क्यों हैं? भगवान बोले छिपके रहना पड़ेगा। और ये छाती पर चरण पादुका क्यों? बोले द्रौपदी की है। बोले आपके द्वार पर द्रौपदी की चप्पल उतरी है, चरण पादुका, कोई आते जाते देख लेगा तो आप पर संदेह करेगा कि आप दुश्मनों से मिले हुए हैं, तो आप पर कोई कलंक ना लगे, आप पर कोई आरोप ना लगे और भक्त की भी लाज रह जाए। इसके लिए मैं भक्तों की चरण पादुका छाती से क्या, उनकी रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका माथे से लगानी पड़े तो मैं उनके लिए सब करने को तैयार हूं। पितामह बोले प्रभु कल मेरे जिंदगी का अंतिम युद्ध होगा। दूसरा दिन हुआ, भीष्म पितामह के सामने अर्जुन का रथ आया। बाणों की जो बरसात की भीष्म पितामह ने, साहब आज अर्जुन गिन नहीं पाए कि कितने बाण छूट गए। पहली बार इतना भयंकर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की धरती पर। पितामह जो बाण छोड़े जा रहे हैं, अर्जुन को हिलने डुलने का भी समय नहीं मिला, तरकस तक हाथ ले जाने का समय नहीं मिला, बाण को धनुष पर चढ़ाने का समय नहीं मिला। भीष्म पितामह बारिश कर रहे हैं बाणों की। भगवान कृष्ण को लगा कि अर्जुन मर जाएगा, क्योंकि इन बाणों से अर्जुन का बच पाना संभव नहीं। तब भगवान आगे रथ का पहिया पड़ा था, उस रथ के पहिए को उठाकर भीष्म पितामह यदि एक भी बाण मेरे अर्जुन को लगा तो खैर नहीं, जो पहिया लेकर दौड़े भीष्म पितामह ने बाणों को छोड़ दिया, धनुष को। वाह प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रणाम करता हूं मैं आपको। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, भगवान हार जाते हैं। किसके आगे? जैसे माँ बाप बच्चों के आगे हार जाते हैं, उसी तरह भगवान भक्तों के आगे हार जाते हैं। बस हराने वाला कोई भक्त तो हो जिद्दी, तो हार जाएंगे। भीष्म पितामह धनुष बाण छोड़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान तो केवल लीला कर रहे थे, उन्होंने मारा नहीं पितामह को, पर प्रतिज्ञा तोड़ दी। मानो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भगवान एक मैसेज दे रहे हैं पितामह को कि पितामह आपने भी यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और यदि द्रौपदी की रक्षा के लिए अपने हाथ बढ़ाए होते तो आज ये महाभारत ना हो रहा होता। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मतलब महाभारत में नहीं, मतलब पूरे जीवन के लिए भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी। पहली प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह की कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जो बैठेगा उस राजा का मैं कवच बनकर उसकी सदा रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा थी दो। तो एक तो ठीक थी कि आप ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, चलो समझ में आई। पर दूसरी प्रतिज्ञा कि इस हस्तिनापुर में यदि कोई नालायक राजा बैठेगा तो क्या आप उसकी इसलिए रक्षा करेंगे क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली है? पितामह ने गलत किया। धृतराष्ट्र नहीं सुधर रहा था तो पावर पितामह के पास था। पितामह को चाहिए था कि धृतराष्ट्र को सत्ता से हटाकर और उस गद्दी के अधिकारी धर्मयुक्त युधिष्ठिर जी थे, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा पांडु थे। पांडु की मृत्यु हो गई तो कोई ऑप्शन ना होने पर धृतराष्ट्र को सत्ता पर बिठाया गया। पर इसलिए बिठाया गया कि जब पांडु के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो इस गद्दी पर बैठ जाएंगे। पर जब तक वो बड़े होते तब तक तो धृतराष्ट्र ने पूरा कब्जा कर लिया।
तो भीष्म पितामह को न्याय कराना चाहिए और धर्मराज युधिष्ठिर को उस सत्ता का, उस गद्दी का जो वो अधिकारी थे वो अधिकार दिलाना चाहिए था। पर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहे कि नहीं, इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो अन्यायी राजा बैठेगा तो क्या आप उसकी भी रक्षा करेंगे? और की तो भगवान ने कहा कि सुनो, यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से समाज का, प्रजा का लाभ होता हो तो ऐसी प्रतिज्ञा छोड़ देनी चाहिए। आपने प्रतिज्ञा तोड़ करके यदि युधिष्ठिर को पहले राजा बना दिया होता तो ये महाभारत ना होता। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, जो निर्दोष लोगों की जान चली गई, उस हत्या से बच जाता ये देश, आप बच जाते। ये मैसेज दिया भगवान ने प्रतिज्ञा को तोड़कर। परंतु आपको बस इतना सीखना है कि भगवान थोड़े से जिद्दी भक्तों के पास जल्दी से जाते हैं। भक्तों को ना भगवान से अथाह प्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा जिद करनी पड़ेगी। और आपकी जिद के आगे फिर भगवान जिद नहीं करते। ध्रुव जी की जिद थी कि भगवान का दर्शन करूंगा, भोजन पानी सब छोड़ करके लगे रहे भगवान के चिंतन में। भगवान को जिद छोड़ करके ध्रुव बच्चे को दर्शन देना पड़ा। तो भगवान तो तैयार हैं, हम में तुम में काबिलियत कहां है? वो ध्रुव और प्रहलाद वाली। इसलिए भगवान की शरण में रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रणाम श्री सुखदेव भगवान ने किया। ब्रह्मा जी ने अपने भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को अभिमान ना हो इसके लिए 4 श्लोकों की भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। भगवान पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत में 4 श्लोक मूल हैं। वो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तैयार किए व्यास जी ने। 4 श्लोक कौन कौन से? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले मैं था, कोई नहीं था तब भगवान थे, सब हैं तो भी भगवान हैं, जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान शेष रहेंगे। अच्छा, भगवान, क्या भगवान कभी मरते हैं? क्या भगवान कभी जन्म लेते हैं? बोलो मेरी माँ, भगवान जन्म लेते हैं या नहीं? यदि जन्म नहीं लेते तो फिर यशोदा के यहां कैसे आए? दशरथ जी के यहां कैसे आए राम बनकर? उत्तर दो। भगवान का जन्म नहीं होता तो दशरथ जी के यहां राम बनकर कैसे आए? क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान कभी मरते हैं? जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जन्म नहीं लेता वो मरता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। जो जन्म ही नहीं लेता मरेगा क्या? इसलिए भगवान अखंड है। जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, जब घड़ा नहीं था तब क्या थी? जोर से,
जब घड़ा नहीं था तब क्या थी? मिट्टी, माटी। जब घड़ा है तो भी घड़े में माटी है, और जब घड़ा नहीं रहेगा तो क्या बचेगी? घड़ा के पहले भी माटी थी, घड़ा के अंत में भी माटी बची। उसी तरह जब संसार नहीं था, जब घड़ा नहीं था तो माटी थी, जब आभूषण नहीं थे तो भी सोना था। आभूषण है तो भी सोना है, और आभूषण नहीं रहेंगे तो भी सोना रहेगा। जब हम आप नहीं थे तो भी ईश्वर थे, हम आप हैं तो भी ईश्वर हैं, और जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी एकमात्र ईश्वर शेष रह जाएगा। वो सदा है, वो ईश्वर हैं, वो परमात्मा है, भगवान है, जो ये सृष्टि को चलाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान कितने काम करते हैं? मैया भगवान कितने काम करते हैं? कितने? मैया बताएंगी भगवान कितने काम करते हैं। बैठे बैठे मेरी माँ, भगवान कितने काम करते हैं आप बताओ? 3। भगवान 3 काम करते हैं। पहला, सृष्टि उत्पन्न करना ब्रह्मा बनकर, पालन करना विष्णु बनकर, संहार करना शिव बनकर। तो हो गए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, इन्हें अलग अलग नहीं मानना चाहिए। इन तीनों को जोड़ने से क्या बनता है? इन तीनों को जोड़ के क्या बना? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब कौन हुआ? जनरेटर मीन्स, जनरेटर मतलब कौन जनरेट करता है? ब्रह्मा। जनरेटर फॉर ब्रह्मा, ऑपरेटर फॉर विष्णु, डिस्ट्रॉयर फॉर शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक एक जोड़ लो तो ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD। इसे कहते हैं गॉड। वो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान। कुछ भी कहो, निराकार कहो, साकार कहो, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तू एक ही। भगवान का स्वभाव बड़ा अच्छा है। अच्छा बताओ, भगवान किस चीज के भूखे हैं? किसके? ये भाव क्या होता है? टमाटर क्या भाव दिया? वही वाला भाव तो नहीं है? भगवान भाव के भूखे हैं, मैं सहमत हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव क्या होता है जरा आप मुझे समझाओ, कुछ समझ में नहीं आता हमें। भाव क्या है? भाव, यदि भाव अलग है, प्रेम अलग है, ठीक है, आगे चल के एक हो जाएगा, पर अभी हम दोनों की अलग अलग व्याख्या करें, आगे चल के एक हो जाएगा। यमुना और गंगा आगे चल के एक हो जाएंगी, पर अभी अलग अलग है। भाव अलग है, प्रेम अलग है, पर दोनों एक तत्व में आगे हो जाएगा, पर अभी हम समझें। लोग कहते ना भाव होना चाहिए, ये भाव क्या है? भाव की जरा व्याख्या करके बताओ आप। भाव कैसे कहते हैं आपके हिसाब से? भाव किसे कहते हैं? नहीं, हम बताएं। जिसके अंदर भाव होता है। जब स्त्री, एक मेरठ में एक स्त्री है, एक माँ है, वो भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाती तो हैं, पर इस भाव से बनाती हैं कि ये भोजन मेरे गोविंद के लिए बना रही हूं।
वो गोविंद के लिए बनाना। कोई भी कार्य भगवान के लिए करना उसे भाव कहते हैं। जब भाव होगा तो आप भगवान के लिए करें।